वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक श्रुश्रुत धर्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की हम सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। पूज्या दीदी जो पतंजलि महिला योग समिति का निरंतर लाखों बहनों का मार्गदर्शन करती हैं, उनका भी हम स्मरण करते हैं। और पूरे आधे भारत का कुशल नेतृत्व अपने सूझबूझ से, गुरु के आदेश उपदेश संदेश से जो निरंतर बहुत ही यशस्विता के साथ मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में आप सब लाखों लाखों भाइयों का नेतृत्व करते हैं और सोशल मीडिया को भी अच्छी प्रकार से उसके विषय में आप सुनते रहते हैं, तो जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, पूज्य स्वामी विनय देव जी जो दशकों से इस सेवा में, संवाद की सेवा में लगे हैं, तो उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। युवा भारत का जिनको अभी उत्तरदायित्व मिला है परम पूज्य गुरुवर की ओर से, ऐसे पूज्य स्वामी कौशल देव जी, विश्वदेव जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और आप जिनको किसी किसी को 20 वर्ष हो गए, किसी को 25 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष हुए हैं, आप सब यहाँ पर उपस्थित अलग अलग राज्यों से आई हुई दिव्य आत्मा, योगी आत्मा, हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और जो प्रथम बार गुरुधाम में आए हैं, आप सब के लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन और बहुत बहुत आपको प्रणाम। जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों का फल होता है समर्थ गुरु की सन्निधि प्राप्त करना, सज्जनों की सन्निधि प्राप्त करना, सत्संग का प्राप्त होना, इस सब को सुलभ नहीं है। संसार में जो अत्यंत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को सज्जनों की संगति का, महापुरुषों की संगति का, गुरुओं की संगति, गुरुओं की शरणागति का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस सदी में जब युग परिवर्तन हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज का सानिध्य, उनकी हमको शरणागति प्राप्त हो रही है, इसलिए हमारा ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य का पावन फल हमको मिल रहा है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो हर हाल में, हर काल में हम अपने आप को ढालने का जो कुशलता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। तो आइए मैं अपनी बात आरंभ करूं, उसके पहले
एक प्रार्थना बोलते हैं, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे और हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, ऐसे रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन सबके तुम परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे वो जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें हो, भेष दो राजा का मुझको, भेष दो या गले संगहार हो, तुम मेरे और प्राणाधार हो, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम बचाओ या डुबाओ, तुम मेरे खेवनहार हो, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार
धार हो, एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता सबके पालनहार हो, सबके हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और बड़ा आधार हो। उस परम पिता परमेश्वर परम सत्ता गुरुवर की आत्मसात करते हुए जीवन को जीना एक कला है, और जिसने इस कला को सीख लिया वो संसार में कभी असफल नहीं होता, वो सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। जीवन के दो बीज हैं और सतत हम उसकी खेती करते रहते हैं। आगे मैं चर्चा बढ़ा रहा हूं और इस संदर्भ में कुछ जो गुरुओं से सीखा है संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूं। हम सब योग करते और कराते हैं। योग सेवा आज समाज की सबसे बड़ी सेवा है, संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसको हम स्वयं अनुभव करते हैं। योग सेवा से आज जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का विराट व्यक्तित्व है, जो ये संपूर्ण संस्थान का, संगठन का जो विराट स्वरूप है, इसके मूल में, इसकी जड़ में, इसकी नींव में यदि हम जाते हैं तो एक ही बात समझ में आती है, निरंतर अहरनिश बिना रुके बिना थके योग सेवा में निरत रह करके गुरुवर ने ऐसा यह सोपान पाया है, यह इतिहास गढ़ा है। और ऐसा ही वो हमको गढ़ना चाहते हैं, ऐसा ही हम अपने प्रांत में, अपने जिले में, अपने तहसील में ऐसा ही बन जाएं, हम गुरु के प्रतिरूप बन जाएं। आप हैं। और भी इसको जो हमारे मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में यहां पर प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनको विराट व्यक्तित्व बन करके जाना है, अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके जाना है। तो योग शब्द, अभी योग सेवा का महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम समझे योग है क्या। लोक में प्रचलित है, योग का मतलब क्या है? जोड़ना। छोटे बच्चे से भी पूछेगी, वो भी बताएगा जोड़ना। एक तात्पर्य ये भी है, योग का मतलब जोड़ना, आत्मा से परमात्मा का जोड़ना, वस्तु से वस्तु का, एक से एक दो, दो से दो चार, ये भी जोड़ना है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात करते हैं, विशेषकर योग शास्त्र की बात करते हैं, आप योग शिक्षक हैं, हम योग शिक्षक हैं, तो हमारी जो बात निकले वो पूरी शास्त्रोक्त बात निकले, ऋषि प्रोक्त बात निकले, वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल हमारे शब्द निकलने चाहिए। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, तो एक एक शब्द आपका बहुत ही प्रामाणिक होना चाहिए। तो यहां पर जो आप पीछे देख रहे हैं, योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द 3 धातुओं से बनता है। धातु, अब धातु शब्द आया है तो धातु का मतलब क्या है, यह भी कोई प्रश्न कर देते हैं। मेटल, यह भी धातु है, लोहा, सोना, चांदी, यह भी धातु है, लेकिन उस धातु की बात यहां नहीं है। फिर सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर, ये भी धातु है। लेकिन एक धातु और है जो व्याकरण शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने प्रयोग किया है 2014 धातु में। यह भी आपके ज्ञान का एक बिंदु है। 2014
14 धातुएं। मेटल कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, 118 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। 205 और 6। इसमें जैसे लोहा, सोना, चांदी, जस्ता आदि कितने हैं ऐसे? अलग अलग, चलिए जो भी है। और अंदर कितने धातुएं हैं? 7 धातुएं। क्लियर है? आज तीसरी धातु आपको पता चली। तीसरी धातु क्या है? 2014 धातुएं, जिसको आपने संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? एक बार हाथ ऐसे करेंगे। संस्कृत कुछ लोगों ने तो पढ़ी है। अच्छा, नहीं पढ़ी तो सुनी होगी। पठती, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, है, खादति, खादता, खादन्ति, हसति, हसता, हसन्ति। हाँ, ये मूल धातु है। क्या है ये? जैसे पठ, गम, हस, लिख, चल, ये सब मूल धातुएं हैं। और इन धातुओं, जितने भी संस्कृत में शब्द हैं, वो सारे शब्द धातु से होते हैं। या तो तिगंत रूप, या तो सुबंत रूप, या तो क्रियावाची और या तो संज्ञावाची। किसी का नाम राम है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम धनंजय है, किसी का नाम पाठक है, कुछ भी नाम, तो उनमें धातुओं का प्रयोग हुआ है, तब नाम होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक शब्द, यहां पर जो योग शब्द बनता है, वो अलग अलग अर्थों में अलग अलग धातुओं का प्रयोग होता है। 3 धातुओं से योग शब्द बनता है। एक है युज समाधौ। पहला शब्द क्या है? युज, ये पहली धातु है। दूसरी धातु है युजिर योगे। तीसरी धातु है युज संयमने। अब जो हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो यहां पर युजिर योगे, युज संयमने का प्रयोग नहीं है। यहां पर प्रयोग है युज समाधौ, अर्थात समाधि के अर्थ में योग शब्द प्रयोग किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 8 अंग बनाए हैं। तो समाधि, योगा समाधि, तो समाधि का भी अर्थ इसमें प्रयोग किया है। योगा समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। और फिर आगे कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जिससे हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, वो योग होता है। निरोध का तात्पर्य क्या है? 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट वृत्ति। 2 प्रकार के मन हमारे होते हैं। एक पुण्य धर्म होता है, एक पाप धर्म होता है। एक पुण्य की ओर ले जाता है, एक पाप की ओर ले जाता है। एक बंधन की ओर ले जाता है, एक मुक्ति की ओर ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वैसा करते हैं। तो इस प्रकार से अलग जो हमको बंधन की ओर, पाप की ओर जो हमारी वृत्तियां जाती हैं, उनको हम वहां से हटा करके पुण्य की ओर, सेवा, सत्कार, आत्मोद्धार की ओर ले जाते हैं। वो वृत्ति हमारे मन में रहे, कम से कम सामान्य दृष्टि में। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। फिर इसी को कठोपनिषद में कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। ये हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, और योग सेवा में ये सबसे बड़ी बाधा है। मन कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो बताइए सेवा होगी क्या? नहीं हो सकती। समाधि मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती है। क्योंकि जब हम अपने स्थूल मन को, स्थूल इंद्रियों को नहीं रोक सकते, तो समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? समाधान कैसे मिल सकता है? कभी भी समाधान नहीं मिल सकता है। तो यहां पर कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक मन के साथ इंद्रियां लग जाती हैं, बुद्धि भी जब कुचेष्टा नहीं करती है और बिल्कुल शांत स्थिति होती है, ताम आहु परमाम गतिम, वो समाधि की स्थिति होती है।
बिना इसके हो नहीं सकता, और वही वास्तव में योग है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? कहा समता में रहना। किस में रहना? समता, सम स्थिति में रहना। चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि मिले, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई कलंकित करे चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई सुख दे चाहे कोई दुख दे, इनके बीच में सम रहना, इसी का नाम तप है। तपो द्वंद्व सहनम। तप तो इसी का नाम है ना। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन दोनों की स्थिति में अपने आप को बीच में रखना, ना सुख में ज्यादा सुख का अहंकार करना और दुख में ज्यादा डूब नहीं जाना, ना ज्यादा ना कम, हमेशा रहो सम। हाँ? थोड़ा सा सुख मिला तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा दुख मिला, किसी ने दो शब्द कह दिया तो जो है पारा हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। अब कई का बीपी तो बीबी हाई करती है। अब इसका देखो अपने को कोई अनुभव है नहीं, ये आप लोग बताते रहते हैं तो हम समझ जाते हैं। क्यों सिक्का जी? योग योगस्था कुरु कर्माणि, योग में अवस्थित होकर के कर्म करना, सिद्धि मिले असिद्धि मिले सब अवस्थाओं में समता से युक्त रहना। जो समता में रहता है उसकी क्षमता बढ़ती है, उसकी नम्रता बढ़ती है, उसकी सात्विक ममता बढ़ती है, उसकी कृतज्ञता बढ़ती है, वो यशस्वी जीवन जीने वाला बन जाता है, वो नर से नारायण बन जाता है। इसलिए समत्वम योग उच्यते। किसी को पावर मिला तो पावर इतना, उसका पावर हाई हो गया और फिर जल्दी ही अहंकार एक पल का नहीं होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए योगस्थ, योगस्थ, स्थ माने ठहरना, ठहर जाओ, योग में अवस्थित हो जाओ। योग को करना कराना, उसको जीना है। मनसा वाचा कर्मणा आपके स्वभाव में, आपके कर्म में, आपके भाव में, आपके स्वभाव में उतर जाए, अंशुत हो जाए, जुड़ जाए वो योग, और मैं अलग ना रहूं, तब जाकर के जीवन सफल होता है, तब योग सेवा होती है। और आगे क्या क्या कहा? बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः।